आर्मी चीफ की अमन दुश्मनों के हामियों को वार्निंग। बहावलपुर में तलबा से बातचीत करते हुए कहा, दहशतगर्दी के पीछे एक मुनज़्ज़म गैर कानूनी स्पेक्ट्रम है। पुष्ट पनाही कुछ मखसूस अनासिर करते हैं। रियासत हाथ डालती है तो उनके झूठे बयानियों की आवाज़ सुनाई देती है। पाकिस्तान अल्लाह का अता करदा अनमोल तोहफा है। हम में से हर किसी ने अपने हिस्से की शम्मा रोशन करनी है। बिला वजह तनकीद के बजाय अपनी तवज्जो खुद की कारकर्दगी और फराइज पर मबजूल रखनी है। जब तक अजीम माएँ अपने बच्चे पाकिस्तान पर नछावर करती रहेंगी, नौजवान अपनी अफवाज के शाना बशाना खड़े रहेंगे, तो कोई भी हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकता। रमजान में कीमतों के कंट्रोल में कोताही बर्दाश्त नहीं। वज़ीर-ए-आज़म की इंतजामिया को तनकीद। मुल्क में चीनी की सप्लाई और कीमत के कंट्रोल के हवाले से इजलास। शहबाज शरीफ की चीनी की कीमतों पर कंट्रोल के हवाले से सख्त इकदाम की हिदायत। ज़ख़ीरा अंदोज़ी में मुलविस अनासिर के खिलाफ सख्त कार्रवाई का हुक्म। कहा, गुज़श्ता महीनों में हुकूमत ने सख्त कार्रवाई की, जिससे चीनी स्मगलिंग के खात्मे में मदद मिली। अवाम को शेख और नोश के अर्जा नरखों पर फराहमी अव्वलीन तरजीह है। वफाकी और सूबाई हुकूमतें मिलकर आम आदमी को सस्ते दाम में शेख और नोश की फराहमी यकीनी बनाएं। वज़ीर-ए-आज़म और बिलावल भुट्टो की अहम मुलाकात तय। चेयरमैन पीपल्स पार्टी कल वज़ीर-ए-आज़म हाउस में हुकूमती इत्तेहादी इजलास में शरीक होंगे। वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात के लिए कल बिलावल भुट्टो भी इस्लामाबाद पहुंचेंगे। इजलास में हुकूमत के इंतजामी मामलात ज़ेर बहस आएंगे। बिलावल भुट्टो हुकूमत से मुआहिदों पर पार्टी तहफ़्फ़ुज़ात वज़ीर-ए-आज़म के सामने रखेंगे। पंजाब में तरक्याती फंड्स की अदम फराहमी समेत अहम मामलात ज़ेर बहस आएंगे। राना सनाउल्लाह ने मुआशी बहरान के खात्मे का हदफ दे दिया। कहा कि अगर दोबारा 12 अक्टूबर मुसल्लत ना हुआ तो 2 साल में मुआशी बहरान से निकल जाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म और आर्मी चीफ की क़यादत में SIFC भरपूर कोशिश कर रही है। महंगाई की रफ्तार को हुकूमत कंट्रोल में रखती है। महंगाई की रफ्तार को मज़ीद नीचे लाएंगे। पाकिस्तान की जब जब खिदमत का मौका मिला, भरपूर खिदमत की। मुशीर वज़ीर-ए-आज़म का पंजाब हुकूमत की इश्तिहारी मुहिम का दिफा। बोले, मुखालफीन को कारकर्दगी के खिलाफ कोई नुक्ता नहीं मिलता तो सरकारी इश्तिहारात को इशू बनाने की कोशिश करते हैं। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत अफगानिस्तान वफ्द भेजने के लिए तैयार। मुशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ कहते हैं, हंगामी बुनियादों पर वफ्द अफगानिस्तान भेजना चाहते हैं। वफाक अफगान हुकूमत से बातचीत के लिए TORs जल्द मंजूर करे। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के TORs की मंजूरी में मजीद ताखीर ना की जाए। वफाक को पंजाब और सिंध के वज़राए आला के बैरूनी दौरों पर एतराज़ नहीं। मरियम नवाज भारत से स्मोक डिप्लोमेसी कर सकती हैं तो दहशतगर्दी जैसे अहम मसले पर खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की अफगानिस्तान से बातचीत में क्या हर्ज है। सईद गनी की MQM पर लफ्जी तीरों की बारिश। कहा कि मुत्तहिदा वाले फारिग हो गए, पार्टी अब PSP के कब्जे में है। MQM की कन्वीनर इस वक्त बिल्कुल बेबस है। गवर्नर सिंध को मजीद सिक्योरिटी की जरूरत है तो हम फ्राहम करेंगे। सिर्फ धमकियों की बिना पर सूबे के अमन की सूरत हाल पर बात नहीं कर सकते। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज भुट्टी का शाहराहों की बंदिश पर सख्त पैगाम। कहा, कुछ जत्थे आकर कौमी शाहराहें बंद कर देते हैं। सड़कें खुलवाने में ताहली दिखाने वाले डिप्टी कमिश्नर्स के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। बलूचिस्तान के हालात दीगर सूबों से मुख्तलिफ हैं। अदालती अहकामात के बावजूद कौमी शाहराहें बंद कर दी जाती हैं। लोगों के खिलाफ ताकत का इस्तेमाल करेंगे तो इस पर रद्द-ए-अमल आएगा। डिप्टी कमिश्नर शाहराहों की बजाय बहाली के हवाले से जिम्मेदारी निभाएं। हाईवेज को भी बंद कर देते हैं, ना मरीजों को जाने देते हैं। हम अपनी जिम्मेदारी पूरी करने से पीछे नहीं हटेंगे। बलूचिस्तान में JUI के सूबाई रहनुमा कातिलाना हमले में जाँ बहक जहरी के इलाके में मुसल्लह अफराद ने गुलाम सरवर पर गोलियां बरसा दी। साथ ही अमानुल्लाह भी जान की बाजी हार गए। मुस्तफ़ा कत्ल केस की तहकीकात में पेशरफ्त। स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट CIA का 2 निजी कोरियर कंपनी से राबता। CIA के मुताबिक दोनों कंपनीज अपने फोकल पर्सन मुकर्रर करें। मुकर्रर करदा नुमाइंदे पुलिस की कोरियर कंपनीज के जरिए मुनशियात की स्मगलिंग की तफ्तीश में मदद करेंगे। कोरियर के जरिए मुनशियात इस्लामाबाद और लाहौर से कराची भेजी जाती थी।
देखा जाएगा इस तमाम अमल में कोरियर कंपनी का स्टाफ किस हद तक मुलव्वस है। अगर चेकिंग और सिक्योरिटी का तरीकाकार मुकर्रर है तो मुनशियात कराची से स्मगल कैसे होती रही। मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबवी में इत्तिकाफ के लिए रजिस्ट्रेशन का आगाज 5 मार्च से होगा। हरमैन शरीफैन इंतजामिया के मुताबिक मुकर्ररा तादाद मुकम्मल होने तक इत्तिकाफ रजिस्ट्रेशन जारी रहेगी। हर मुतकिफ को खसूसी कार्ड और लॉकर भी दिया जाएगा। IMF का जायजा मिशन मुज़ाकरात के लिए कल इस्लामाबाद पहुंचेगा। ज़राए वज़ारत ख़जाना के मुताबिक इक़्तिसादी जायजा मुज़ाकरात 15 मार्च तक जारी रहेंगे। पहले मरहले में तकनीकी और दूसरे मरहले में पॉलिसी सतह के मुज़ाकरात होंगे। IMF वफ़द आइंदा माली साल के बजट के लिए तजावीज़ भी देगा। FBR, ओगरा, नेपरा समेत दीगर इदारों और वज़ारतों के साथ भी मुज़ाकरात होंगे। अदालतों में फंसे लाखों केसेस, टैक्स इकट्ठा करना भी बड़ा चैलेंज। टैक्स रेवेन्यू के 4,457 अरब रुपए के 1 लाख से ज़ायद मुकदमात अदालतों में फंसे होने का इंकशाफ। ज़ेर इल्तवा मुकदमात से आमदनी की वसूली और मौशी इस्तेकाम शदीद मुतासिर। सुप्रीम कोर्ट में सिर्फ टैक्स से मुतालिक 6,000 ज़ेर इल्तवा मुकदमात में अरबों रुपए की मुमकिना वसूलियाँ शामिल। मुख्तलिफ ट्रिब्यूनल्स और अदालतों में स्टे ऑर्डर्स के बायस 2,000 मुकदमात सालों से लटके हैं। मुकदमात के ज़ेर इल्तवा होने की वजह आला अदलिया में मुख्तलिफ रेवेन्यू बेंचेस का ना होना करार। चैंपियंस ट्रॉफी के सेमीफाइनल में भारत और ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला होगा। भारत ने न्यूजीलैंड को 44 रन से शिकस्त दे दी। भारतीय बैटिंग लड़खड़ाने के बाद संभल गई। सूर्यास्त के 79 रन, अक्षर पटेल 42 रन बनाकर आउट, जबकि विराट कोहली 11 रन बनाकर चलते बने। कप्तान रोहित शर्मा 15 पर बेबस। मैट हेनरी ने 5 खिलाड़ियों को पवेलियन की राह दिखाई। न्यूजीलैंड 250 के हदफ के ताकों में 205 रन पर ढेर हो गए। ओपनर विल यंग 22, रिचर्ड रविंद्रा 6 रन बनाकर आउट। वान चक्रवर्ती ने 5 खिलाड़ियों को अपना शिकार बनाया। फिलिप के शानदार कैच ने सबको लाजवाब कर दिया। कोहली की ऑफसाइड शॉट पर फिलिप ने गेंद को लंबी छलांग से दबोच लिया। कोहली भी परेशान, अनुष्का शर्मा को भी यकीन ना आया। शौहर के आउट होने पर अफसरदा। मोहसिन नकवी को नए खिलाड़ियों की तलाश। चेयरमैन PCB से डोमेस्टिक क्रिकेट से बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने वाले खिलाड़ियों की मुलाकात। मोहसिन नकवी का तमाम एकेडमीज तक स्टार खिलाड़ियों को रसाई देने का फैसला। कहा, आप पाकिस्तान के मुस्तकबिल के स्टार्स हैं। खिलाड़ियों की फिजिकल ट्रेनिंग के लिए ट्रेनर्स की दस्तयाबी यकीनी बनाई जाएगी। रमजान ठंडा ठार गुजरेगा। बारिशें बरसाने वाला नया सिस्टम आज मुल्क में दाखिल होगा। सिंध के मुख्तलिफ शहरों में गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई। कंबर, शहदादकोट, जैकबाबाद, कश्मोर, शिकारपुर, घोटकी, लाड़काना और सखर में हल्की बारिश का इम्कान। बालाई खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान में मुत्तला अब्र आलूद रहने की नवीद। चंद मकामात पर बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी की तवक्को। व्हाइट हाउस में गर्मा गर्मी। 10 डाउनिंग स्ट्रीट में गर्मजोशी। बरतानी वज़ीर-ए-आज़म ने गले लगाकर सदर ज़ेलेंस्की का इस्तकबाल किया। कियर स्टार्मर बोले, हम आपके साथ हैं। यूक्रेन में क़याम अमन के लिए किरदार अदा करेंगे। हथियारों की तैयारी के लिए 2 अरब 80 करोड़ डॉलर्स कर्ज का मुआहदा तय। सदर ज़ेलेंस्की ने कहा कि कर्जा यूक्रेन में हथियारों की तैयारी में इस्तेमाल किया जाएगा। यूक्रेन से मुतालिक यूरोपीय ममालिक का इजलास लंदन में जारी।
सदर ट्रंप के साथ कशीदगी के बाद सदर ज़ेलेंस्की की मादनी मुआहदे पर दस्तखत की ख्वाहिश। अमरीका से यूक्रेन की हिमायत में मजबूत मौक़िफ़ इख्तियार करने की अपील कर दी। कहा, सिक्योरिटी ज़मानतों के बगैर फायरबंदी यूक्रेन के लिए ख़तरनाक हो सकती है। अमरीका हमेशा ताकत के ज़रिए अमन की बात करता रहा है। हमें मिलकर पुतिन के खिलाफ मजबूत इक़दाम करने चाहिए। तमाम यूक्रेनी अवाम एक मजबूत अमरीकी मौक़िफ़ सुनना चाहते हैं। फ्रांस की ट्रंप और ज़ेलेंस्की से तहम्मुल का मुजाहरा करने की अपील। सदर मैक्रोन का अमेरिका और यूक्रेन के सदूर से टेलीफोनिक राबिता। कहा, अगर आगे बढ़ने के लिए हर किसी को तहम्मुल का मुजाहरा करना चाहिए और एक दूसरे का बाहमी एहतराम भी करना होगा। इस वक्त जो कुछ दाव पर लगा है वो ज़्यादा अहम है। महंगाई कंट्रोल करने में नाकामी पर वजीर खजाना की छुट्टी। ईरानी पार्लियामेंट ने अब्दुल नासिर हम्मती को ओहदे से हटा दिया। बढ़ती महंगाई और रियाल की कदर में कमी पर वजीर खजाना का मुआखजा। पार्लियामेंट के 273 में से 182 अरकान ने अब्दुल नासिर हम्मती के खिलाफ वोट दिया। जापान में शरह पैदाइश 125 साल की कम तरीन सतह पर पहुंच गई। जापानी हुकूमत की जानिब से तमाम तर इक़दामात बेसूद साबित। मुसलसल 9वें साल शरह पैदाइश में कमी रिकॉर्ड की गई। बच्चों की पैदाइश में गिरावट के बायस जापान में उम्र रसीदा अफराद की तादाद में मजीद इजाफा। इलॉन मस्क 14वें बच्चे के बाप बन गए। अमरीकी खरबपति और ट्रंप की मुशीर का तस्दीक करते हुए खुशी का इजहार। एहलिया ने एक्स पर बेटे सेल्डन की पैदाइश का ऐलान किया। पोस्ट में नौमालूम को जगनाट जैसी मजबूत जिसामत का हामिल और सोने जैसे दिल वाला करार दिया। इलॉन मस्क ने दिल के इमोजी के साथ रद्द-ए-अमल दिया। मुत्तहिदा अरब अमारात ने गोल्डन वीज़ों की बारिश कर दी। तालीम के शोबे में 16,456 अफराद को गोल्डन वीज़े जारी। हाई स्कूल इम्तहानात में 95% से ज़ायद नंबर लेने वाले 10,710 तलबा शामिल। हुकूमत ने 5,246 नुमाया यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट्स और 337 तालीमी माहिरीन को भी गोल्डन वीज़े जारी किए। अमरीकी निजी कंपनी का खलाई जहाज चांद पर लैंड कर गया। खबर एजेंसी के मुताबिक फायरफ्लाई एरोस्पेस का खलाई जहाज हमले के बगैर कामयाबी के साथ चांद की सतह पर लैंड कर चुका है। फायरफ्लाई एरोस्पेस को मिशन की तकमील में नासा की मुआवनत हासिल थी।